तो चलिए इस वीडियो में मैं आप सभी को बताती हूँ कि आप PMMVY में जो भी चेंजेस हुए हैं उनके अनुसार लाभार्थी का फॉर्म कैसे भरेंगे। इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और बिना स्किप करे हुए देखें ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले आप PMMVY की साइट पर जाकर अपनी आईडी से लॉगिन करेंगे। सफलतापूर्वक लॉगिन होने के बाद आपके पास कुछ इस तरह आता है। तो PMMVY का फॉर्म भरने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पर इन 3 लाइंस पर जाएंगे। इन 3 लाइंस पर जाने के बाद आप यहाँ पर डेटा एंट्री पर जाएंगे और डेटा एंट्री पर जाने के बाद आप यहाँ पर बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद आपके पास फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट पहला बच्चा ही सिलेक्ट रहता है और हमारा ये फॉर्म भी फर्स्ट बच्चे का ही है। तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन में 1 करते हैं और हमें इस बॉक्स को टिक करना है। टिक करने के बाद हम लाभार्थी का नाम डालेंगे। नाम हमें बिल्कुल एज पर आधार ही डालना है। नाम डालने के बाद हम लाभार्थी का आधार नंबर डालेंगे। आप देखेंगे कि इन लाभार्थी का खाता आधार से लिंक नहीं है, तो आप इन्हें अकाउंट आधार से एडिट करवाने के लिए कहेंगे। तो यहाँ से फिलहाल हम इसे ओके कर देते हैं और इनका आधार भी ऑथेंटिकेटेड है। ओके, ये दोनों चीज करने के बाद हम यहाँ पर जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है, जो नया अपडेट है, फेशियल रिकॉग्निशन थ्रू पोषण ट्रैकर, हम यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद आप देखेंगे कि इन लाभार्थी का पहले ही फेस रिकॉग्निशन हुआ है। हमारे पास मैसेज आया हुआ है, फेस रिकॉग्निशन ऑफ बेनिफिशियरी हैज बीन डन सक्सेसफुली थ्रू पोषण ट्रैकर। तो हम इसे ओके कर देंगे। आपके जिन भी लाभार्थियों का पोषण ट्रैकर पर FRS का प्रोसेस पूरा हो गया होता है, उनके में इस तरह शो करेगा। तो आप इसे यहां से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम यहाँ पर लाभार्थी का डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद हम लाभार्थी की यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। कैटेगरी यानी कि हमारे लाभार्थी अदर हैं, SC हैं, ST हैं, तो हम यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद हम लाभार्थी का मोबाइल नंबर डालेंगे। लाभार्थी का मोबाइल नंबर डालने के बाद हमसे पूछा जाता है कि मोबाइल नंबर बिलोंग्स टू, यानी कि ये मोबाइल नंबर किससे बिलोंग करता है। सेल्फ से यानी कि खुद का है, हस्बैंड से यानी कि पति का है, मदर यानी कि माता का है, फादर यानी कि पिता का है, मदर इन लॉ यानी कि सास का है, फादर इन लॉ यानी कि ससुर, और अदर। तो आप इनमें से ये मोबाइल नंबर जो आपने डाला है जिसका भी हो, तो आप उसे कर देंगे। तो ये नंबर इनके खुद का है, तो हम यहाँ सेल्फ पर करेंगे। सेल्फ पर करने के बाद हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है एलिजिबिलिटी प्रूफ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि जो हमारे पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, यानी कि हमारे पास यहाँ पर कई सारी कंडीशंस हैं, यानी कि यदि लाभार्थी इनमें से किसी भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम उनका फॉर्म भर सकते हैं। जैसे पहली है, विमेन हुज नेट फैमिली इनकम इज लेस देन 8 लाख पर एनम, यानी कि लाभार्थी के परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख से कम होनी चाहिए। विमेन होल्डिंग मनरेगा जॉब कार्ड, यानी कि लाभार्थी के पास, महिला के पास मनरेगा जॉब कार्ड हो। विमेन फार्मर्स हु आर बेनिफिशियरीज अंडर किसान सम्मान निधि, यानी कि महिला किसान जो किसान सम्मान निधि की लाभ पात्र हैं। विमेन होल्डिंग ई श्रम कार्ड, यानी कि ई श्रम कार्ड धारक महिलाएं। फिर नेक्स्ट है हमारा विमेन बेनिफिशियरीज अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंडर आयुष्मान भारत, यानी कि वो महिला लाभार्थी जो PMJ योजना के अंतर्गत, PMJ योजना जो कि आयुष्मान भारत के अंडर आती है, कि लाभधारक हो। विमेन होल्डर ऑफ BPL राशन कार्ड, यानी कि BPL राशन कार्ड धारक महिलाएं। विमेन हु आर पार्शली और फुली डिसेबल्ड, यानी कि वो महिलाएं जो यानी कि पार्शली यानी कि कम से कम 40% और फुली डिसेबल्ड यानी कि पूरी तरह से डिसेबल्ड है, यानी कि दिव्यांगजन। नेक्स्ट है हमारा प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग आंगनवाड़ी वर्कर्स, आंगनवाड़ी हेल्पर्स और आशा वर्कर्स, यानी कि
गर्भवती और लैक्टेटिंग आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर और आंगनवाड़ी हेल्पर्स। फिर हमारा लास्ट है विमेन बेनिफिशरीज होल्डिंग राशन कार्ड अंडर NFSA यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत राशन कार्ड धारक महिलाएं। तो ये सभी जो हमारे पास कंडीशन दी हुई है, अगर महिला इनमें से किसी एक को भी सेटिस्फाई करती है तो हम उसका फॉर्म भर सकते हैं। फिलहाल हमारी लाभार्थी के पास है ई श्रम कार्ड, तो हम इस पर टिक करेंगे। इस पर करने के बाद हम यहाँ पर जो इनका ई श्रम कार्ड का नंबर है वो डालेंगे। ई श्रम कार्ड का नंबर डालने के बाद हमने जो ई श्रम कार्ड है इसकी फोटो अपलोड करनी है। तो फोटो अपलोड करने के लिए हम यहाँ पर चूज फाइल में जाएंगे। चूज फाइल में जाने के बाद आप यहाँ पर फोटोज एंड वीडियोज में जाएंगे। मीडिया एंड वीडियोज में जाने के बाद हम यहाँ से जो हमारी फोटो है उसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर ई श्रम कार्ड की फोटो अपलोड करने के बाद हम यहाँ पर लाभार्थी का MCTS नंबर डालेंगे। MCTS नंबर डालने के बाद हम MCP रजिस्ट्रेशन डेट डालेंगे 1/5/24। डेट डालने के बाद हम यहाँ पर जो MCP कार्ड है यानी कि MCTS, RCH ID और MCP कार्ड, इनमें से किसी एक की फोटो अपलोड करेंगे। तो उसके लिए हम वही यहाँ पर चूज फाइल पर जाएंगे और चूज फाइल पर जाने के बाद हम यहाँ पर फोटोज एंड वीडियोज पर जाएंगे। फिर हम गैलरी से MCP कार्ड की फोटो सिलेक्ट करेंगे और अपलोड करेंगे। MCP कार्ड की फोटो अपलोड करने के बाद हम यहाँ पर LMP डेट डालेंगे। LMP 26/3/24 सॉरी 26/3/24। LMP डेट डालने के बाद हम यहाँ पर ANC डेट डालेंगे। ANC डेट है 1/5/24। ANC डेट डालने के बाद हम यहाँ पर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है 12/12/24। 12/12/24। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद हमसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ चाइल्ड बॉर्न इन दिस प्रेगनेंसी, तो एक ही बच्चे का जन्म हुआ है। सिलेक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड बर्थ या सॉरी टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड बर्थ यानी कि बच्चे का जन्म किस प्रकार के संस्थान में हुआ है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल यानी कि सरकारी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, होम यानी कि घर पर, ट्रांजिट यानी कि रास्ते में, और लास्ट है आंगनवाड़ी सेंटर। तो इन बच्चे का जन्म हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ है। तो हम यहाँ इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमसे पूछ रहा है नेम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड बर्थ यानी कि हमें जहां पर बच्चे का जन्म हुआ है उस जगह का नाम डालना है। नाम डालने के बाद हमसे बच्चे का जेंडर पूछा जा रहा है कि मेल है कि फीमेल है, तो यहाँ पर मेल है। मेल के बाद हमसे पूछा जा रहा है कि अवेल्ड बेनिफिट अंडर JSY यानी कि जननी सुरक्षा योजना, यदि यस है तो यस, नो है तो नो, तो इनका नो है। फिर हमसे पूछ रहा है वाज वैक्सीनेशन रिकॉर्डेड ऑन MCP कार्ड, क्या वैक्सीनेशन की जो डिटेल्स है वो MCP कार्ड पर दर्ज हैं, तो हाँ इनकी दर्ज हैं। अब यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं टीकाकरण की डेट, क्योंकि PMMBY का फॉर्म हम पहला टीकाकरण का पहला चक्र पूर्ण होने के बाद ही भर रहे हैं, तो इसीलिए हमें यहाँ पर इन सभी को टिक करना है। टिक से मतलब है कि ये सारी हम बच्चे को लग चुकी हैं। अब हम भरते हैं वैक्सीनेशन एट बर्थ की ये कब लगी थी, तो ये हमारे बच्चे को लगी थी 21/12/24 को। तो हम यहाँ से डेट सिलेक्ट करेंगे। डेट सिलेक्ट करने के बाद हमसे नेक्स्ट पूछा है वैक्सीनेशन ऑन 6th वीक यानी कि पेंटा 1 की डेट, तो पेंटा 1 बच्चे को लगी थी 8/1/25 को। तो हम यहाँ से डेट सिलेक्ट करेंगे 8/1/25। फिर नेक्स्ट है हमारा वैक्सीनेशन ऑन 10th वीक यानी कि पेंटा 2 की डेट, ये बच्चे को लगी थी 9/4/25 में। तो हम यहाँ से कैलेंडर से डेट सिलेक्ट करेंगे 9/4/25। अब नेक्स्ट है हमारा वैक्सीनेशन ऑन 14th वीक यानी कि पेंटा 3 की डेट, ये बच्चे को लगी थी 14/5/25 को। तो हम कैलेंडर से डेट सिलेक्ट करते हैं
5/25। तो हमने यहाँ पर बच्चे के टीकाकरण की डेट्स भी फिल कर दी हैं। इसके बाद हम यहाँ पर एड्रेस फिल करेंगे। आप देखेंगे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक ये डिसेबल्ड हैं, तो हम इन्हें छेड़ नहीं सकते। तो चलिए हम एड्रेस फिल करते हैं। एड्रेस फिल करने के बाद हम अपने फॉर्म को सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि हमारा फॉर्म फिल हो गया है। यदि आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ एडिट पर जाकर अपने फॉर्म में कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि आपका फॉर्म ठीक है तो आप यहां से इसे सबमिट कर दें। और सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि आप यहां से जो हमने फाइल अपलोड की है उन्हें भी देख सकते हैं। तो इसके लिए आप यहां पर प्रीव्यू अपलोडेड फाइल पर जाएंगे और आप देखेंगे कि आपके पास जो लाभार्थी है, जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है, उसकी फोटो आ जाएगी। तो आप फॉर्म को एक बार अच्छे से चेक कर लें और यदि आपको कोई चेंजेस करने हैं तो आप ये एडिट पर जाकर इसे ठीक भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारा ये फॉर्म ठीक है, तो हम इसे यहाँ से सबमिट कर देते हैं। और सबमिट करने के बाद आपके पास मैसेज आता है बेनिफिशियरी इज रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, यानी कि आपका बेनिफिशियरी सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है। तो आप यहाँ से फिर इसे ओके कर देंगे। तो इस वीडियो में आपने जाना कि आप PMMVY का फॉर्म जो नया चेंज हुआ है उसके अनुसार कैसे भर सकते हैं। और आप यहाँ पर ध्यान दें, मैंने यहाँ पर पहले बच्चे का फॉर्म भरा है और नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन में मैंने 1 किया है। आप यहाँ पर ध्यान दें, मैंने 1 इसीलिए किया है क्योंकि हम बच्चे का फॉर्म बच्चे के जन्म के बाद और पहला टीकाकरण का चक्र पूर्ण होने के बाद ही भर रहे हैं, इसीलिए वहां पर नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन 1 किया है। और आप यहाँ पर यह भी ध्यान दें कि इन लाभार्थी का खाता आधार सीडेड नहीं था, तो आप लाभार्थी को खाता आधार सीडेड करवाने के लिए कह दें ताकि उनकी पेमेंट आ सके। क्योंकि जब तक लाभार्थी का खाता आधार सीडेड नहीं होगा तब तक लाभार्थी को पेमेंट नहीं मिल पाएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।